तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में, जिसमें कि मैंने पिछला आपको पढ़ा दिया था। रासायनिक सूत्र में जो मैग्नीशियम भाई से पढ़ा दिया था। आज हम लोग बात करें रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण। रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण। रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण लिख लेते हैं फिर में। हाँ तो भाई, रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण जैसे कि लकड़ी का जलना। लकड़ी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन और डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा बनाती है। क्या करती है भाई? लकड़ी का जलना मेरे भाई क्या है सर, समझ लीजिएगा। लकड़ी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी और ऊर्जा बनाती है। क्या क्या बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड लकड़ी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है। किसके साथ करती है अभिक्रिया? ऑक्सीजन के साथ करती है। अभिक्रिया करने करके कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा बनाती है। तीन चीजें बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा बनाती है भाई। लकड़ी का जलना, लकड़ी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा बनाती है। जैसे कि जब आपने देखा होगा कि कभी आप लकड़ी जलाते हैं तो उसमें अगर लकड़ी गीली है तो वो पानी निकलती है, और ऊर्जा मतलब कि भाई जैसे कि आग जल रही तो ऊर्जा ही बोलेंगे। और पानी जब उसमें निकलता है तो पानी हो गया कार्बन डाइऑक्साइड भाई, गैस होती है। ये सब आपने समझ लिया। आज के लिए करते हैं भोजन का पचना। शरीर में भोजन एंजाइमों की मदद से टूट जाता है, जिन्हें ऊर्जा और पोषण तत्व मुक्त होते हैं। भाई जैसे कि शरीर में भोजन एंजाइमों की मदद से टूट जाता है। शरीर भोजन एंजाइमों की वजह से टूट जाता है, जिसमें ऊर्जा और पोषण तत्व मुक्त होते हैं। जैसे कि क्या है? जैसे आप अगर खाना खाते हैं तो वो आपका पहला खाना कहाँ जाता है? पहले तो गले में जाता है, माथा जाता है, और फिर भाई उसका जो है फिर पचता है, फिर उसे नसों में जाता है, फिर वही खून बनता है। धीरे धीरे टाइम लगता है। शरीर में भोजन एंजाइमों की मदद से टूट जाता है, जिसमें ऊर्जा और पोषण तत्व मुक्त होते हैं। भाई इसमें जो है पोषण तत्व मुक्त होते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। दूसरा आपका तीसरा है लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना बात कर रहे थे, लोहे पर जंग लगना। लोहे की सतह ऑक्सीजन और पानी के साथ अभिक्रिया करके जंग रोस्ट बनाती है। लोहे की सतह पर ऑक्सीजन और पानी के साथ अभिक्रिया करके जंग रोस्ट बनाती है। फिर भाई जैसे कि आपने कभी देखा होगा छतों पर या गेटों पर आप लोग ग्रिल या गेट लगाते हैं, तो उस पर होता है कि जब पानी पड़ता है और जब हवा बलती है तो भूरा भूरा सा हो जाता है, तो उसे जंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जंग। तो वही बन जाती है। ये कैसे बनती है? लोहे की सतह पर ऑक्सीजन और पानी के साथ अभिक्रिया करके जंग रोस्ट बना देती है। लास्ट चौथा आपका दूध से दही बनना। जीवाणु लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदल देता है, जिससे दही बनता है। आप लोगों ने कभी देखा होगा दही को माइक्रोस्कोप पे रखिएगा तो उसमें जो है कीटाणु से नजर आते हैं, कीड़े टाइप के। तो वो पता कौन सा कीड़ा होता है? जीवाणु लैक्टोज होता है। जब उसमें आप कोई खट्टी चीज मतलब कि दही का पानी या कुछ डाल देते हैं तब वो दही बनता है। लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदल देता है, जिससे दही बनता है। क्या होता है भाई? जीवाणु लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदल देता है, जिससे दही बनता है। हाँ तो दोस्तों, आइए फटाफट समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन भाई, अवस्था में परिवर्तन। जैसे कि क्या करिएगा आप, एक क्यूब लीजिएगा, बर्फ का क्यूब, उसे आप ले लीजिएगा, वो ठोस में होगा भाई, द्रव में हो जाएगा, मतलब कि जमा हुआ होगा, पिघल जाएगा, और पिघला हुआ उसे आप उबाल दीजिए तो वो गैस में बन जाएगा। हो गया आपका अवस्था में रंग में परिवर्तन। आपने देखा होगा जब दूध से दही को बनाते हैं तब दूध का कलर कुछ और होता है, दही का कलर कुछ और होता है, तब दूध दही में भी कलर चेंज होता है। और जैसे कि रंग में परिवर्तन, जैसे लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना भाई,
लोहे पर जब जंग लगती है तो किस कलर का लोहा होता है और जंग लगने के बाद भूरा हो जाता है तो भी भाई, तो उसे भी रंग में परिवर्तन कहते हैं, तापमान में परिवर्तन। जैसे आपने कभी क्रिया, बाल्टी में पानी है और चूना लिया, पानी ठंडा है, जब चूना डाला तब खोलने सा लगता है, क्यों? ये हो गया आपका तापमान में परिवर्तन, गैस में उत्सर्जन। जैसे कि गैस हो गया, गैस भाई, गैस में उत्सर्जन, गैस का निकलना, जब आप कुछ भी करते हैं तब गैस निकलती है, आग जलाने में गैस निकलती है। आगे है आपका, हाँ तो दोस्तों, अभिकारक। अभिकारक वैसे पदार्थ को कहते हैं जो रासायनिक में भाग लेता है। उत्पाद वैसे पदार्थ को कहते हैं जिसका निर्माण होता है। जैसे कि आपने क्या लिया, चीनी प्लस दूध प्लस चाय पत्ती, क्या बना, चाय। क्या बना, चाय। आपने लिया क्या, चीनी दूध चाय पत्ती, बनी गई क्या, चाय। तो ये तो हो गया आपका भाई अभिकारक। और ये जो बनकर रेडी हुआ है उत्पाद हो गया आपका चाय, बना क्या, चाय। तो अभिकारक और उत्पाद में आप समझे गए होंगे क्या होता है। अभिकारक वह चीज है जिससे मिलकर बनती है, और जो चीज बनती है वो उत्पाद होता है, मिटा देते हैं। तो देखिए भाई, भाई मैग्नीशियम ऑक्सीजन क्या है, ये हो गया आपका अभिकारक और ये हो गया उत्पाद। अभिकारक उत्पाद जिस चीज में मिलकर जो चीज बनती है वो अभिकारक कहलाती है, और जो बनता है वो उत्पाद कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो भाई, रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण, रासायनिक अभिक्रिया उदाहरण, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण है क्या, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया गया है। रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थ के प्रतीकों सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। प्रतीक के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। एक्स है मैग्नीशियम रिबन का वायु ऑक्सीजन में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड को बनना। जैसे Mg क्या है भाई, Mg मैग्नीशियम ऑक्साइड। भाई मैग्नीशियम ऑक्साइड ये है, हो गया आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। Mg क्या है, Mg क्या है, ये सॉलिड है, और O2 क्या है, गैस है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, अब ये मिलकर आपका क्या बन गया, पूरा मैग्नीशियम बन गया। मैग्नीशियम क्या है, सॉलिड है भाई। चलिए मिलते हैं आगे। आगे क्या है, निम्न रासायनिक समीकरण के संतुलन